हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल बेसिक चीज़ों को देखेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ऑसम जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियोस के वेट हमेशा आपको पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम कभी भी इस दुनिया में, नेचर में, इन्वायरमेंट में कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा कंपाउंड बनाकर या फिर मॉलिक्यूल बनाकर ही एग्जिस्ट करते हैं। इस दुनिया की सबसे छोटी एटम, सबसे छोटी परमाणु, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही हल्की होती है अदर एटम्स के मुकाबले। एटम्स के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि दिखाए गए हैं: सोडियम एटम, कैल्शियम एटम, पोटेशियम एटम, मैग्नीशियम एटम, etc। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि एटम दिखाया गया है। यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट में घूम रहे हैं, जैसे ब्लैक वाले जो डॉट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। और जो सेंटर में अंदर में है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ब्लू वाली प्रोटॉन को दिखा रही है और रेड वाली हमारी न्यूट्रॉन को दिखा रही है। फ्रेंड्स, यही हमारी एटम होती है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है। नेक्स्ट हमारी मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा दो या फिर उससे अधिक एटम से मिलकर बनते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर वाटर बना रहा है। मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे O2, N2, Cl2, P4, S8, HCl, ये सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही हमारा चैनल ऑसम जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास। फ्रेंड्स, एटॉमिक मास को आप ऐसे समझे कि कोई सी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से से कितना अधिक वजन है उसका, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन और कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से का वजन के रेशियो को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। कार्बन 12 कार्बन का एक एटम है, जिसकी वजन 12U मतलब यूनिफाइड मास कहते हैं, वो होता है। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास भी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम से कितना अधिक वजन है, कितना अधिक भारी है, उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास का भी सेम फॉर्मूला होता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल का वजन और कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से का वजन के रेशियो को ही हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक वाटरमेलन, तरबूज लिया है, उसके मैंने 12 हिस्से कर दिए हैं। अब 12 हिस्से में से एक हिस्सा 1U के बराबर है, यानी कि 1 यूनिफाइड मास के बराबर है। अब इस एक हिस्से से मैं बाकी सारी चीज़ों को कंपेयर करूँगा कि बाकी सारी चीज़ें इस एक हिस्से से कितना अधिक भारी है या फिर कितना हल्का है। वही हमारी एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कहलाती है। अब हम एटम के अंदर की चीज़ों को पढ़ेंगे और इसकी डिस्कवरी किसने की, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एटम के अंदर की चीज़ों को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ध्यान से देखेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। फ्रेंड्स, आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी और वहीं इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने की थी। इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव चार्ज -1 होती है और इसकी एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है और इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट हमारी है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टीन और इसे इन्होंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर किया था।
प्रोटॉन का नाम रखने वाले साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। प्रोटॉन की रिलेटिव चार्ज +1 होती है और इसकी एब्सोल्यूट चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज दोनों ही बराबर है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि प्रोटॉन का P से होता है प्रोटॉन और P से होता है पॉजिटिव। तो यहाँ से आप आसानी से ध्यान कर सकते हैं कि प्रोटॉन में रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज दोनों ही प्लस में होती है और प्रोटॉन की एब्सोल्यूट मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। नेक्स्ट हमारी है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना के दौरान की थी और न्यूट्रॉन का नाम भी उन्होंने ही खोजा रखा था। नेक्स्ट हमारे रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज। फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन ना ही पॉजिटिव चार्ज होती है ना ही नेगेटिव चार्ज होती है। इसकी एब्सोल्यूट चार्ज और रिलेटिव चार्ज दोनों ही ज़ीरो होती है। नेक्स्ट है इसकी एब्सोल्यूट मास। न्यूट्रॉन की एब्सोल्यूट मास होती है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मास सबसे ज़्यादा कम होती है और प्रोटॉन की मास न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और सबसे अधिक मास न्यूट्रॉन की होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप पॉज करके इसे आप ध्यान से समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है एटॉमिक नंबर। फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वही उस एटम की एटॉमिक नंबर होती है। जैसे कि Z = E = P। एटॉमिक नंबर या तो इलेक्ट्रॉन के या तो प्रोटॉन के बराबर होती है, जहाँ पर E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और P नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है किसी भी एटम के अंदर। नेक्स्ट हमारी है मास नंबर। इसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम, उनकी संख्या कितनी है उनके सम के बराबर ही मास नंबर होती है। जैसे कि A = P+N। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है वही उसकी मास नंबर कहलाती है, जहाँ पर N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम 23 और 11। यहाँ पर सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 और इसकी मास नंबर 23 है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्मॉलेस्ट एटम इज। फ्रेंड्स, हमारे सबसे स्मॉलेस्ट एटम इस इन्वायरमेंट में होती है हाइड्रोजन एटम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी खोज किसने की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज डैश। प्रोटॉन की रिलेटिव चार्ज क्या होती है। फ्रेंड्स, प्रोटॉन के P से प्रोटॉन था और P से पॉजिटिव था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डैश। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बोथ या फिर नन। फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन के बराबर होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन या फिर नन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास कितना होता है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑसम जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस के अपडेट हमेशा आपको मिलते रहे। थैंक यू।